व्हाट्सअप वीडियो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ सवालों की जो मेरे पास काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और जिनका ताल्लुक सप्लीमेंट वगैरह से ज़्यादा है। जो मेरी मास गेनर और वेट गेनर की वीडियो थी, उसके बाद लोगों ने मुझसे काफ़ी सवाल किए कि वेट गेनर कौन सा लें, कौन सा ब्रांड लें, किस तरह से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, स्कूप्स को कैसे डिवाइड करना है, एक साथ लेना है। बहुत सारे सवाल थे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी के सवाल किस तरह के मेरे पास आए। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनको मुझे लगा कि मैं इस वीडियो में डालता हूँ, आपको मैं आगे बताऊँगा क्या क्या हैं वो। तो जिन लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल किए थे और जो मुझसे करने वाले हैं, तो उनके लिए उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले देख लें पूरा प्रॉपर तरीके से। फिर अगर आपके पास फिर भी सवाल कोई हो तो आप मुझसे पूछें। वैसे इस वीडियो के अंदर आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको, साथ में बेल आइकन होगा, दोनों को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, इर्तिज़ा फिटनेस के नाम से। यहाँ साइड में जाइए, फॉलो कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप वहाँ मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ जो मेरे पास आए थे। वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं वो सारे सवाल। ठीक है, तो पहले आप पढ़ लें। अब बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ वो ये है कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ही बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी सप्लीमेंट मैं रिव्यू करता हूँ, वो अपने लिए जो भी मैं मंगवाता हूँ, उनका रिव्यू का मकसद ये नहीं होता कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जाके वो सप्लीमेंट परचेज़ कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिव्यू का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आप कभी मंगवाना चाहें, अगर इन फ्यूचर कभी आप मंगवाना चाहें, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आती है और क्या प्राइस वगैरह हैं, किन वेबसाइट से मैं मंगवाता हूँ। अगर आप कभी मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं वहाँ से। बस इसका मकसद सिर्फ ये होता है। ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जाइए और वो सप्लीमेंट आप मंगवा लें। ठीक है, पहली बात मैंने ये क्लियर कर दी है। सेकंड ये चीज़ कि मुझसे ये सवाल बार बार किया जाता है कि आप कोई ब्रांड बता दें, आप कोई वेबसाइट बता दें, आप कोई, जबकि मैंने सबका नाम अपनी वीडियो में लिया हुआ है। किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया हुआ कि एक ही वेबसाइट से जाके आप ले लें। मैंने काफ़ी जगहों का नाम लिया हुआ है। अब जब मुझसे लोग एक बार बार पूछते हैं कि आप किसी एक वेबसाइट का नाम बता दें, तो मैं किसी न किसी वेबसाइट का नाम ले लेता हूँ, जो कि लेना ठीक नहीं है मेरे लिए। क्योंकि आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रही हैं। और वीडियो में जिन जिन वेबसाइट का मैंने नाम लिया, आप किसी भी वेबसाइट से मंगवा लें। किसी स्पेसिफिक का नाम पूछना मुझे समझ नहीं आता कि लोग किसी स्पेसिफिक का नाम क्यों पूछते हैं। कि ये वाली कोई एक वेबसाइट आप बता दें जिससे हम सप्लीमेंट परचेज़ करें। कोई एक सप्लीमेंट बता दें जिससे हमारा मास गेन हो जाए या जिससे हमारा वेट गेन हो जाए। कोई एक टिप दे दें जिससे 2 महीने में मेरा इतना चेस्ट बढ़ जाए। कोई एक टिप दे दें जिससे 1 महीने के अंदर मेरा इतना मसल मास गेन हो जाए। तो इस तरह के सवाल इतने ज़्यादा आने लगते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। वो इस वजह से क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं सबके सवालों के जवाब दूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं सबके देता भी हूँ। लेकिन जो लोग पर्सनल वन ऑन वन क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वो उनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो मेरा इंस्टा है वो जनरल सवालों के जवाब देने के लिए है। आप कोई भी मुझसे जनरल सवाल करें सप्लीमेंट का, वर्कआउट का, मैं आपको दे दूँगा। लेकिन जब वन ऑन वन की बात आई थी, कोई एक बंदा अपने लिए पूछे कि मैं किस तरह से मसल गेन करूँ, मैं किस तरह से वेट गेन करूँ, मैं जिम में वर्कआउट क्या करूँ, तो उसको जवाब देना मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, मुझे नहीं पता कि आपका बॉडी फैट क्या है, मुझे नहीं पता कि आपकी डाइट क्या है, मुझे नहीं पता कि आपका वर्कआउट जिम के अंदर इंटेंसिटी कितनी है वर्कआउट की, आप क्या वर्कआउट करते हैं। किसी चीज़ का मुझे नहीं पता आपके बारे में। तो फिर मैं आपको किस तरह से कोई टिप दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके आसपास अगर कोई ट्रेनर है, आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आप जाके उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन केस अगर आपके आसपास कोई ट्रेनर नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है, लेकिन आपके आसपास कोई ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, तब आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैं दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वन ऑन कोशिश करें कि मुझसे ना करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इसका कोई जवाब भी नहीं है जब तक मैं आपको नहीं जानता, या आपकी बॉडी टाइप वगैरह के बारे में आपका पूरा 1-2 हफ्ते के अंदर एक एनालिसिस होता है, वो नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको कोई रिकमेंड कोई चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। आप जनरल सवाल करें सप्लीमेंट वगैरह के बारे में, वेबसाइट वगैरह के बारे में करें, प्राइस के बारे में करें, कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें जो मैंने आपको बता दिया। तो अब मास गेनर को लेके काफ़ी सवाल आए थे मेरे पास कि मास गेनर कैसे इस्तेमाल करना है, क्या शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके स्कूप कैसे डिवाइड करें, क्या मैं बिगनर हूँ, कौन सा ब्रांड लूँ। तो अब इसकी बात करते हैं। अगर आपने मुझसे मास गेनर का सवाल किया है तो अब आप सारे सवालों के जवाब सुन लें, फिर अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि कौन सा ब्रांड लें। कोई एक ब्रांड का नाम बता दें आप जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि मैंने पब्लिक रिव्यू के बाद
पब्लिक रिव्यू देखने के बाद उन 4 सप्लीमेंट्स मास गेनर को रिकमेंड किया। मैं किसी को यूज़ नहीं करता, ना ही मैंने ये आपको कहा कि पहले आप वो ले लें। सबसे पहली चीज़ मैंने जो बताई थी आपको वो ये थी कि डाइट, आप अपनी डाइट के अंदर कैलोरीज बढ़ाएं, उससे वेट गेन करने की कोशिश करें। मास गेनर उसके बाद का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको जाके मास गेनर लेना लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। अब आप अगर लेना चाहते हैं कोई सा ब्रांड ले सकते हैं। तो अब मुझसे सवाल बार बार ये किया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम बता दें, तो मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी, कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, आप रैम वगैरह देखते हैं, आप प्राइस देखते हैं, फिर जाके आप ख़रीदते हैं। अगर आपकी रेंज 20,000 की हो तो आप 1 लाख का तो मोबाइल कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपको 2 GB रैम चाहिए हो तो आप 8 GB वाला भी बेकार है और 1 GB वाला भी बेकार है आपके लिए। तो इसी तरह से सप्लीमेंटेशन के अंदर आपको जो चाहिए, जो आपके लिए अफोर्डेबल है, वो आपको लेना है। ये नहीं कि मैं जो बता दूंगा, आपको दुकानदार जो बताएगा थोड़ी वो लेंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको ये देखना है कि आपकी प्राइस रेंज क्या है, क्या आपके लिए अफोर्डेबल है मास गेनर 5 LBS 6 LBS वाला, या आपके लिए अफोर्डेबल है 2 LBS वाला, या आपके लिए कौन सा ब्रांड, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड के प्राइस रेंज बहुत डिफरेंट है, तो आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो ये चीज़ पहले आप देख लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेना है, बजाय इसके कि मुझसे आप पूछें, क्योंकि सारी चीज़ अच्छी हैं। US UK बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं ये सारे जितने भी आते हैं, सही है। तो इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होता है, किसी के स्कूप के अंदर कैलोरीज ऊपर नीचे हैं, किसी के अंदर कोई इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और कि रिजल्ट किसके ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो ये सब डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे की एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है, हर बंदे की डाइट रूटीन डिफरेंट है, हर बंदे का जो वर्कआउट है डिफरेंट है, तो हर बंदे पे डिफरेंट रिजल्ट आएंगे इसके। हो सकता है किसी के अंदर 2 महीने में अच्छे रिजल्ट आ जाए, किसी के अंदर 6 महीने में भी अच्छे रिजल्ट ना आए, तो ये कोई आपको नहीं बता सकता। ख़ास तौर पे तो मैं जो आपको जानता ही नहीं है वो नहीं बता सकता। तो आपको चीज़ आपको देखनी है पहले कि आपने क्या चीज़ लेनी है, आपने थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें। आप मास गेनर आपको लेना है तो थोड़ी सी उस पर रिसर्च कर लें, अगर आपको वे प्रोटीन लेना है तो थोड़ी सी उस पर रिसर्च कर लें कि उससे होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो या इससे आपको आसानी हो जाएगी। और ब्रांड, किसी स्पेसिफिक ब्रांड का मुझसे नाम बिल्कुल भी ना पूछें। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में भी, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। सो सेकंड पॉइंट यही था कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब मास गेनर जो है, मैं ऑन की बात करता हूँ, मुझे उसका याद है, उसके 2 स्कूप के अंदर आपको मिलती हैं कैलोरीज 1250 के करीब, ठीक है। 2 स्कूप मिला के हीपिंग स्कूप ऊपर तक भरने के बाद। अब अगर आप वो स्कूप ले रहे हैं, तो अगर आप बिगनर हैं तो ऑब्वियस है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको डाइजेस्ट करना, ब्लोटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। मैंने 1-2 लोगों को बताया तो वो ये कह रहे थे कि ये कैसे साइड इफ़ेक्ट है। ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है। अगर आप कोई चीज़, आप इतनी कैलोरीज लेंगे एक साथ, तो स्टमक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अचानक से इतना लोड आएगा, लेकिन वो ठीक हो जाता है। अब इसको आपने डिवाइड कैसे करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो आप दोनों स्कूप एक साथ ना लें, पूरी एक सर्विंग ना लें, ठीक है। उसके बाद जो एक स्कूप है आप ले रहे हैं, उसका भी इतना बड़ा स्कूप होता है मास गेनर का, उसको भी आप डिवाइड कर दें। सुबह में ले लें आधा, आधा शाम में ले लें, ठीक है। इसके अलावा अपनी डाइट वगैरह सब अच्छे रखें। उसके बाद फिर हल्के हल्के आप बढ़ा सकते हैं। आप एक स्कूप ले रहे थे, ये एक पूरी सर्विंग नहीं बन रहा, एक सर्विंग बनती है 2 स्कूप की, ऑन की बात कर रहा हूँ। और अब आपने सर्विंग डिवाइड कर दी, आपने एक सर्विंग के भी आधा कर दिया एक स्कूप, तो आप एक स्कूप को आधा करके ले सकते हैं, सही है। उसके बाद आप हल्के हल्के बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ अब आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 2 ही लेनी है। आपकी टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए कि वर्कआउट के बाद नहीं, आप सुबह भी उसको यूज़ कर सकते हैं, आप शाम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप वर्कआउट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। बस वर्कआउट से पहले यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें ब्लोटिंग होती है, स्टमक अपसेट भी होता है, तो वर्कआउट के बाद नहीं। सो तीसरा सवाल कि उसको क्या शेक में ले सकते हैं, या मास गेनर मैं शेक बना रहा हूँ उसके अंदर मैं एक सर्विंग डाल दूँ। तो मेरी तरफ से इसका जवाब है नहीं। उसकी वजह क्या है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं भी जिनमें आपने शेक में देखा होगा कि वो मास गेनर को डाल रहे हैं। मेरी तरफ से नहीं, ऐसा आप नहीं करें। अगर आप बिगनर हैं तो क्यों नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी इनकी कैलोरीज इतनी है। अगर आप एक स्कूप भी लेते हैं तो उसके अंदर लगभग कैलोरीज आती हैं 600 650। 2 के अंदर हो गई 1250, एक के अंदर हो गई 600 650, 625 के आसपास, ठीक है। ये आपकी कैलोरीज आ रही हैं। अब एक इतनी कैलोरीज आपकी ऑलरेडी आ रही हैं, फिर आप उसको शेक में डाल देते हैं। शेक के अंदर आप 1 कप दूध डाल रहे हैं, पीनट बटर, ऐसी वीडियोस बनी हुई भी हैं, मुझसे लोगों ने शेयर भी की थी। आप पीनट बटर डाल रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, तो लोग मुझसे कह रहे थे कि इनकी तो इतने अच्छा चैनल भी है और इन्होंने ये बताया, आप मना कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कॉमन सेंस है, अगर आपसे डाइजेस्ट इतनी सारी 1200 कैलोरीज नहीं होंगी, 600 700 आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप वो 600 कैलोरीज़ को अगर मास गेनर शेक के अंदर डालेंगे तो ऑलरेडी उसकी कैलोरीज़ 1000 तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। अब उसके अंदर दूध भी है, तो दूध डाइजेशन को स्लो कर देता है, ठीक है।
इसके अलावा एक और सवाल ये था कि क्या हम दूध के साथ इस्तेमाल कर लें मास गेनर को, दूध में इसको डिज़ोल्व कर लें। तो उसके लिए भी मैंने मना किया था कि दूध में नहीं डिज़ोल्व करें, क्योंकि दूध से डाइजेशन स्लो हो जाती है और फिर वही स्टमक अपसेट होगा, आपका ब्लोटिंग होगा, आपको फील होगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें जब आप इतनी कैलोरीज लिक्विड में फॉर्म में ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि अगर मैं आपको कहूँ 600-700 कैलोरीज आपको खानी है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, नहीं खा सकते आप। मैं आपको बोलूँ और 1000 कैलोरीज खानी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 1000 कैलोरीज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये खाना 1000 कैलोरीज का है, आपको खाना है, तो जब लिक्विड फॉर्म में आप पी रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं 600-700 1000, तो पीना तो उसको आसान है, लेकिन स्टमक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना। तो आपने हल्के हल्के लोड डालना है अपने स्टमक पे, अपना ही समझें, किसी और का नहीं है, सही है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और आखिर में मेरी एक छोटी सजेशन है, वो ये है कि कोई भी सप्लीमेंट वगैरह लेने से पहले आपने छोटी छोटी सी रिसर्च करनी है कि आपकी क्या ज़रूरत है भी उसकी, या नहीं, आपके क्या गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप ले रहे हैं क्या उससे आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद आप उसको लें। हर चीज़, सारी जो रिक्वायरमेंट है वो डाइट से पूरी सकती हैं। अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आपको मसल गेनिंग करना है तो आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की इनटेक बढ़ाएं। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप कैलोरी हाई कैलोरी वाला खाना इस्तेमाल करें, हाई कैलोरी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो वो वाले फूड इस्तेमाल करें, तो आपको ऑब्वियसली वेट गेन होगा। ठीक है, तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो, आपके सवालों को तमाम जवाब मैंने दिए हैं। और से आप सुने, आपको समझ में भी आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।